अपने मौजू का आगाज करते हुए हम आपको बताते हैं कि बच्चा या बच्ची पैदा क्यों होते हैं, साइंस जो कहती है वो ठीक है या नहीं, मजहब इसके हवाले से क्या कहता है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा हो जाएं तो हम उसका कसूर औरत को देते हैं। हम समझते हैं कि औरत मुजरम है, ये मनहूस है, इसकी वजह से बच्चियां पैदा होती हैं। देहातों में ये तो आम मामूल है कि किसी औरत के यहाँ ज्यादा बच्चियां पैदा हो जाएं तो उसे अच्छा नहीं समझते, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। बेटी पैदा होने में कसूर औरत का नहीं। कई बार ऐसा होता है कि खबरों में आता है कि बेटी पैदा होने की सूरत में शौहर ने बीवी को तलाक दे दी या गोली मार दी। जाहिल लोग ऐसा करते हैं। बेटे और बेटियां अल्लाह ताला की देन है। ज्यादा बेटे या ज्यादा बेटियां होने की वजह क्या है और हकीकत क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, अगर चाहे तो कुछ भी न दे। ये खुदाई अमर है, इंसान का इख्तियार नहीं कि वो चाहे तो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करे और चाहे तो अम्मा हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा करे। वो चाहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करे और वो चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दे दे। ये सब अल्लाह के काम है। हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें बेटियों को कोसना नहीं चाहिए, हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए, हमें औरत को मनहूस नहीं समझना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने की खबर मिली तो वो आपकी खिदमत में आए और कहा, आपसे 3 चीजों के बारे में सवाल पूछूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई इसका जवाब नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन इस्लाम यहूदी थे, यहूदी के आलिम थे, बड़े नामो नसब वाले थे। उन्होंने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनी, आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आकर 3 सवाल किए। पहला सवाल ये है कि कयामत की सबसे पहली अलामत क्या है। दोम, वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नतियों को खाने के लिए दिया जाएगा। सवाल सोम, किस चीज की वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबा होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी अभी आए, उन्होंने आकर मुझे इसकी खबर दी है। पहला जवाब ये है कि कयामत की सबसे पहली अलामत एक आग की सूरत में ज़ाहिर होगी जो लोगों को मशरक से मगरब की तरफ हाँक कर ले जाएगी। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहला खाना अहले जन्नत के लिए जो पेश किया जाएगा वो मछली की कलेजी पर जो टुकड़ा टिका देता है वो होगा। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, बच्चे की मुशाहबत का जहाँ तक सवाल है कि जब मर्द औरत के करीब जाता है उस वक्त मर्द के स्पर्म पहल कर जाएं तो बच्चा उसकी शक्ल सूरत पर होता है और नर होता है। अगर औरत के स्पर्म पहल कर जाएं तो बच्चा औरत शक्ल सूरत पर होता है, लड़की पैदा होती है। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, यहूद कौम इंतहा की झूठी है, मगर इसके दरियाफ्त करने से पहले मेरे इस्लाम कबूल करने के बारे में इन्हें इल्म हो गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझ पर हर तरह की तोहमतें धरनी शुरू कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बुलाते और इनसे मेरे बारे में सवाल करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यहूद से पूछा, तुम लोगों में अब्दुल्ला बिन इस्लाम कौन है। वो कहते हैं, आदमी हैं। यहूद कहने लगे, वो हम सबसे बड़ा आलम, सबसे आलम के बेटे हैं, हम में से ज्यादा बेहतर हैं, इनका खानदान हमसे आला है, इन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह में देखा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो उनसे फरमाया, अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाए तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल होगा। उन्होंने कहा, अल्लाह इन्हें आपके असर से महफूज रखे। ये बातें चल रही थी कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले आए और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो कहने लगे, हम सबसे बदतरीन और सबसे बदतरीन का बेटा यही शख्स है। एक लम्हे पहले जिसकी तारीफ कर रहे थे, दूसरे लम्हे उसकी मुखालफत करने लगे। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन इस्लाम ने जब ये हदीस सुनी कि सबको सलाम करो, भूखों और मोहताजों को खाना खिलाया करो और खूनी रिश्तेदारों को जोड़ के रखो और रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और 3 सवाल आकर किए। इनमें से एक सवाल ये था कि बच्चा क्यों पैदा होता है और बच्ची क्यों पैदा होती है। इसके जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्पर्म गालिब आ जाएं तो बच्चा पैदा होता है और औरत के स्पर्म गालिब आ जाएं तो बच्ची पैदा होती है। ये सवाल सुनकर वो मुसलमान हो गए थे। प्यारे दोस्तों, ये वो बात है जिसका इकरार आज 1400 साल करने के बाद साइंसदान कर रहे हैं।
پیارے دوستو، زمانے قدیم سے ہمارے ہاں یہ خیال چلا آ رہا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کی ذمہ دار عورت ہے۔ مرد اپنے آپ کو بریالزماں سمجھتے ہیں۔ مذہب نے تو دو باتیں بتائیں، ایک بتایا کہ بچہ یا بچی دینے والا اللہ ہے، بعض اوقات وہ نہ بچی دیتا ہے نہ بچہ، بلکہ بانجھ رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سپرم مرد کے غالب ہو جائیں تو بچہ نہیں بچی پیدا۔ جدید سائنس بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کی تصدیق کرتی ہے۔ حالانکہ حال ہی میں سائنسدانوں نے یہ تجربہ کیا کہ بچے کی جنس طے کرنے میں عورت کا کوئی کردار نہیں۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کا انحصار مکمل طور پر مرد کی جینز پر ہوتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جنسی ملاپ میں عورت کی طرف سے XX کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ مرد کی جانب سے XY کروموسومز دیے جاتے ہیں۔ مرد کا Y کروموسومز بیٹے اور X کروموسومز بیٹی کی پیدائش کی وجہ بنتے ہیں۔ حال ہی میں نیو کیسل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کر دیا کہ جن مردوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان کے ہاں بیٹوں کی پیدائش کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ عورت کے بھائیوں یا بہنوں کی تعداد ان کی اولاد کی جنس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس تحقیق کی سچائی کے لیے ہزاروں خاندان کے شجرہ نسب کا مطالعہ کیا گیا اور ہزاروں افراد میں بچوں کی پیدائش کی رجحان کا جائزہ لیا گیا۔ جدید سے جدید تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق نے ثابت کیا کہ بچے یا بچی کی پیدائش میں عورت کا کوئی قصور نہیں، یہ سب مرد کے جینز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس تحقیق کی سربراہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کا انحصار صرف مرد کے جینز پر ہے اور اس میں خاتون کے جینز کا کوئی کردار نہیں۔ جس بات کا اقرار سائنس نے آج کیا ہے اس کا اقرار ایک یہودی عالم نے مسلمان ہو کر کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا علم نہیں، لوگ اسلام سے چڑھتے ہیں۔ ثابت شدہ بات میں اسلام کا نام لیا جائے لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ ہمیں ضد اور ہٹ دھرمی سے بچنا چاہیے، ہمیں اسلام کی آفاقی اصولوں کو ماننا چاہیے، اس کا کریڈٹ اسلام کو دینا چاہیے۔ یہی بات پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کہ تاریخ اس بات سے شاہد ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے جدید دور میں بھی اگر انسان یہ سمجھے کہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کی وجہ صرف عورت ہے تو اس کی جہالت کی انتہا نہیں۔ جیسا کہ ابھی تک کچھ علاقوں میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کی وجہ صرف اور صرف عورت ہے اور اس کو اس ظلم و جبر کا شکار بنایا جاتا ہے، اس کو